ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के कभी खत्म नहीं होते। हमेशा याद रखिए, इंसानियत कभी नहीं बदलती, बस इंसान की नीयत बदल जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी गहरी कोई फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अनुकूल बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल सितंबर 2022 आप मकर राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपको आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। सितंबर 2022 में लाभदायक स्थितियां बहुत शानदार है। आपकी मेहनत का आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा और आपके स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी लेवल आपको बहुत सपोर्ट करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे योग तो बहुत अच्छे होते हैं, समय बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारी खुद की स्थिति इतनी ज़्यादा शानदार नहीं होती कि हम उस समय काल का फायदा उठा सकें। लेकिन इस बार तो स्थितियां बहुत शानदार है। आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी और आपका कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ आपका भरपूर साथ देगा। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2022 में आप में से जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं उनको स्थितियां ज़्यादा बेटर है। और जो लोग जो ऑटोमोबाइल का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, चाहे आप वायर बेचते हैं, चाहे आप एमएससीबी बेचते हैं, चाहे आप उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई भी सेगमेंट में हो, ये स्थितियां आपको सपोर्ट करती है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी कामकाज करने वाले लोग हो सकते हैं, फैब्रिकेशन का कामकाज करने वाले लोग हो सकते हैं, ठेकेदार हो सकते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो लोग औजार बनाते हैं, हार्डवेयर आइटम बनाते हैं, शटरिंग का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय काल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीलिंग का भी है और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट का भी है। आप में से जो लोग जॉब करते हैं और स्पेशली वो लोग जो स्पोर्ट्स से संबंधित कोई कामकाज करते हैं और या फिर आप जोखिम वाले क्षेत्रों में हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद बनी हुई है। आपको कोई न कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट प्राप्त होने वाला है। इसके साथ ही जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग लॉयर हैं, सर्जन हैं या इंजीनियर हैं या कंस्ट्रक्शन से संबंधित आप कोई न कोई जो इंजीनियर हैं या सुपरवाइज़र हैं और या फिर आप आर्किटेक्चर हैं, ये समय काल आपके लिए नेम फेम का भी है, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट का भी है, कोई बहुत बड़ी डील का भी है। इसके साथ ही आप में से जो लोग फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करते हैं, ये राजनीति के क्षेत्र में है या एजुकेशन सेक्टर में है, बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई कामकाज करते हैं। कामकाज करने का अर्थ यहाँ पर उस क्षेत्र में जॉब करते हैं या उस क्षेत्र से संबंधित आपका अपना बिजनेस है या आप उस क्षेत्र से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए समय काल बहुत सपोर्ट का है। बहुत उन्नति और प्रगति की स्थितियाँ आपके लिए इस सितंबर 2022 में बनी हुई है। सिर्फ आपको इस समय काल का भरपूर फायदा उठाने का प्रयास करना है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। तो सितंबर 2022 में आप लोग क्रूड ऑयल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो स्टील उद्योग पर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में और या पे सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स जो होते हैं, वो लोग जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, लॉजिस्टिक का काम करते हैं, या आप में से जो लोग सर्विस सेंटर्स से संबंधित कोई न कोई स्क्रिप्ट को ढूंढ सकते हैं या एमएनसी से संबंधित कोई स्क्रिप्ट को ढूंढ सकते हैं, मेटल, मेडिसिन और केमिकल से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट सही आपको मिल जाती है, सही रेंज में मिल जाती है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। सितंबर 2022 में आपको अपने से छोटे भाई बहनों का और अपने से बड़े भाई बहनों का सभी का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। घर और परिवार में एक अच्छी प्लानिंग बन सकती है। फ्यूचर को लेकर के, भविष्य को लेकर के आपको क्या करना है उस बारे में सोचा जा सकता है, उसके बारे में विचार किया जा सकता है और विचार का
जो फल है या निष्कर्ष है वो बहुत शानदार निकलेगा। सब मिला करके यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, प्लानिंग ज़्यादा बनेगी और हो सकता है आप अपने घर परिवार में कोई न कोई कंस्ट्रक्शन का या रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करें। हो सकता है उसमें कुछ एनहांस करें, ऑलरेडी कुछ बना हुआ है आप उसमें कुछ छोटा सा ऑल्ट्रेशन करा करके कुछ और जोड़ सकते हैं या कोई न कोई सुख सुविधाओं का निर्माण कर सकते हैं। ये प्लानिंग जरूर बनने वाली है और हो सकता है भविष्य में आपसे छोटे भाई बहनों का विवाह आने वाला हो तो संभव है उनके लिए आप ये प्लानिंग कर रहे हो। तो समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, अच्छा है। और वो लोग जो फ्यूचर को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं, कंसर्न है, तो उनको कोई न कोई इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, चाहे वो लैंड पर हो, प्रॉपर्टी पर हो, फ्लैट बुक कराना हो, ऐसी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस होगा। और आपको परिवार वालों का भरपूर सपोर्ट भी मिलेगा, चाहे पेरेंट्स की बात करें और चाहे आप भाई बहनों की बात करें। हर हाल में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। शनि की साढ़ेसाती होने के बावजूद भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव में मंगल विराजमान है। मंगल जो कि एक केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण से संबंध जोड़ रहे हैं, ये राजयोग की स्थिति है। शुक्र भी यहाँ पंचम भाव के अधिपति होकर के अपने से सुख भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल के टेक्निकल स्टूडेंट्स हो या नॉन मेडिकल टेक्निकल स्टूडेंट्स हो, यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। माइनिंग, एग्रीकल्चर या जो कंप्यूटर साइंस, साथ ही इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इससे संबंधित जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। ग्रास्पिंग का है, नॉलेज का है, आगे बढ़ने का है और उससे संबंधित कोई एग्ज़ाम होने वाले हैं तो स्थितियाँ आपके फेवर में बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही जो लोग कोई न कोई मास मीडिया से संबंधित, टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, एनिमेशन से संबंधित, फोटोग्राफी से संबंधित, एडिटिंग टूल से संबंधित कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। और शुक्र के साथ में जो फैशन डिज़ाइनिंग होती है, सॉफ्टवेयर से संबंधित कामकाज होते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित कोई कामकाज होते हैं, आर्ट्स एंड कल्चर से संबंधित कोई न कोई कामकाज होते हैं, चाहे आप डांस सीख रहे हैं, चाहे आप एक्टिंग सीख रहे हैं, चाहे आप कोरियोग्राफी सीख रहे हैं, कोई भी संबंध में ये समय काल आपके लिए सुखदायक है, सफलतादायक है। आपको अपनी मेहनत का उचित फल जरूर मिलने वाला है। साथ ही साथ जो इस समय सितंबर 2022 में और स्पेशली आपको 17 सितंबर के बाद में जो लोग टेलीकॉम सेक्टर में हैं या वो लोग जो कोई न कोई ढंग से वाईफाई से संबंधित और या सैटेलाइट कम्युनिकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, रेडियोलॉजी से संबंधित कामकाज करते हैं या सीख रहे हैं या स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के चांसेस बनेंगे। तो ये समय काल एजुकेशन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, सुखद है। और विशेषकर कौन से फील्ड के लिए ये समय और ज़्यादा सपोर्टिव है वो मैंने आपको बतलाया है। आइए अब बात करें संतान सुख की। सितंबर 2022 में संतान के अंदर जोश खरोश ज़्यादा दिखेगा, स्ट्रेंथ और एनर्जी ज़्यादा दिखेगी। और इस विशेष रूप से स्पेशली वो लोग जो आपकी संतान स्पोर्ट्स में है, जोखिम वाले कामों में है, उन लोगों के लिए सफलता के द्वार ज़्यादा तेज़ी से खुलेंगे या आपको उनकी उन्नति प्रगति से बहुत गौरव महसूस होगा। संतान की सफलता को लेकर के आप निश्चिंत हो सकते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में कुछ जिद या आक्रोश भी दिखाई देगा, उससे थोड़ी बहुत चिंता का विषय भी हो सकता है, लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। सितंबर 2022 में आपको यों स्थितियां बहुत सामान्य दिखाई देती है, लेकिन जब ग्रहों की परिस्थितियां देखते हैं तब सूर्य जो कि राशि का शत्रु है, मारक भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से 17 सितंबर तक आपको अपने स्वास्थ्य की ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट हैं या जिनको आई इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है या आंखों को लेकर के कोई उनको ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा सावधान होकर के आगे बढ़ना चाहिए, अपनी केयर बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। संभव हो तो आप मसूर की दाल का दान करें। और साथ ही जो कौड़ियाँ होती है, आपने सुना होगा कौड़ियाँ जो कि लक्ष्मी के ऊपर चढ़ाई जाती है, वो कौड़ियों को जल में डाल करके उस जल से स्नान करें। ये भी एक छोटा सा उपाय है जो बहुत राहत देता है। सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, और सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखदायक होगा, बहुत ज़्यादा राहत देने वाला होगा। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। तो इस समय काल में आपको पिताजी से विरोध देखना पड़ सकता है और या फिर घर की महिलाओं के साथ में आप
बहसबाजी कर सकते हैं, लेकिन अभद्रता या बहुत रफ लैंग्वेज को यूज़ करने से बचना है, अन्यथा समस्याएं ज़्यादा खड़ी हो सकती है या फिर समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और यूँ भी इस समय काल में आप अपने ऑफिस जाते समय जहाँ कहीं भी पब्लिक प्लेस में हो, बहुत ही शांति के साथ में, बहुत ही ठीक ढंग से बात करने का प्रयास करें, अन्यथा आप समस्या को फेस करना ही पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, वो लोग जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव पर शनि की शत्रु भाव पर दृष्टि है, सप्तम भाव पर बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जब शनि की साढ़े साथी का मिडल फेज चल रहा है, तो शनि की साढ़े साथी में यों भी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, व्यक्ति बहुत इरिटेटिव हो जाता है, चिड़चिड़ापन उसके ऊपर हावी होता है और हर काम में उसे कोई न कोई समस्या को देखना पड़ता है। यही स्थितियां आपके गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में भी दिखाई देगी। छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो सकते हैं, या ये बोल सकते हैं चिड़चिड़ापन आपके ऊपर हावी रहेगा। आप बात का बतंगड़ बनाने का प्रयास करेंगे या अपना फ्रस्ट्रेशन, सबसे जो इजी होता है अपने जीवन साथी पर फ्रस्ट्रेशन निकाल देना, वो सिचुएशन में आप आ सकते हैं। तो उसको लेकर के आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। और जिन लोगों के ऑलरेडी कोई नेगेटिव स्थितियां चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, आपस में कटुता ज़्यादा है, तो वो कटुता इस समय काल में बढ़ सकती है या बहुत बड़ा रूप ले सकती है। आपको इस स्थिति से बचने के लिए जो भी संभव हो वो संभव उपाय करने चाहिए। वो उपाय क्या हो सकते हैं कि आपको जब भी पूर्णिमा हो, आपको खीर बना करके चंद्रमा को भोग लगाना है। ये छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। शरीर पर चांदी पहन करके रखें, मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करें और यथासंभव यदि हो सके तो संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड होता है वो अपने बेडरूम में रखें, या फिर संपूर्ण दाम्पत्य सुख कलश का प्रयोग करें। इस कलश में जो सामग्री होगी वो सामग्री का उपयोग आपको कैसे करना है, साथ में विधि विधान भी होगा और उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। जो समस्या होती है उसके अकॉर्डिंग हम उपाय भी बनाते हैं, जिससे कि आप बहुत कम समय में राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर जो नंबर दिए हैं उस पर संपर्क ही करना है। आपको घर बैठे ये विधि विधान सामग्री मिल सकती है। यहाँ पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि भी है, इसलिए यहाँ पर बहुत वाद विवाद बहुत बड़ा रूप नहीं लेगा या नेगेटिव स्थितियाँ नहीं आएंगी, लेकिन मेंटली स्ट्रेस आपको निरंतर मिलता ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग आसपास ही समय में विवाहित हुए हैं या जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, उन लोगों को तो अपने ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रखना पड़ेगा, ताकि स्टार्टिंग में ही आपको नेगेटिव स्थितियों का या सिचुएशंस का सामना नहीं करना पड़े। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2022 में स्थितियां आपके लिए कुछ हद तक सामान्य है, लेकिन फिर भी सावधान रहते हुए बातचीत में थोड़ा सावधानी या शब्दों का चयन ठीक ढंग से करें, हावी होने का प्रयास नहीं करें या अपना गुस्सा, अपनी नेगेटिविटी, अपना फ्रस्ट्रेशन अपने फ्रेंड सर्किल में नहीं निकालें, तो ही आपकी दोस्ती निरंतर चल पाएगी। अन्यथा वो स्थितियों में एक प्रकार से जो डिफरेंसेस होते हैं वो आने का अंदेशा सितंबर 2022 में देखने को मिल सकता है। जो प्रेम प्रसंगों के लिए, रिलेशनशिप के लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। राशि से 5th हाउस में मंगल विराजमान है। मंगल जो कि सेनापति है, सेनापति ऑर्डर देता है, सेनापति मैनेजमेंट करता है। सेनापति का मतलब ही यही है कि ठीक ढंग से डिसिप्लिन में रखे। वो स्थितियों में फ्रेंड सर्कल में ऐसा नहीं चलता है। वो स्थितियों को आपको बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करने का प्रयास करना पड़ेगा। जो विश्वास आपने पाया है, जो स्नेह अपनत्व जो आपने पाया है फ्रेंड सर्कल में, वो बहुत जल्दी आप खो भी सकते हैं एक छोटे से विवाद में या लड़ाई झगड़े में। उसको नहीं करना है, इतना सा आप ध्यान रखेंगे। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इसके लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार बनता है। राशि से 10th हाउस का अधिपति शुक्र है, जो कि सूर्य के साथ में विराजमान है। भाग्य का अधिपति उच्च राशि में है और यहाँ पर आपकी राशि में शनि विराजमान है, जो कि पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण कर रहे हैं। आपकी राशि से 10th हाउस में केतु विराजमान है और केतु जिस भाव में होंगे एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व कर लेंगे, हाइपर बना देंगे, या फिर ये बोल सकते हैं दिमाग में आइडिया आएगा और उस आइडिया का आप यूज़ करने को निकल पड़ेंगे। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ या इतनी ज़्यादा एक्टिवनेस मिल जाती है। तो राशि से 10th हाउस में केतु होने से आप में से जो भी लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से संबंधित जो लोग भी इंजीनियर हैं, और या फिर वो लोग जो संचार माध्यमों से संबंधित कोई न कोई कामकाज करते हैं, सीक्रेट सर्विस से संबंधित कोई न कोई कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद बनी हुई है। फैशन, कॉस्मेटिक
रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, या फिर हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस। चाहे आप शो बिजनेस में आप खुद काम करते हैं या आप उसके ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं। ये समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आपका कामकाज बढ़ेगा, कामकाज में संतुष्टि बढ़ेगी और साथ ही साथ उससे आपका नेम फेम बढ़ेगा। जो लोग आईटी सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट के योग दिखेंगे। संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बनी हुई है। आपकी एफर्ट आपको बहुत सक्सेस दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और जो लोग आप लोग चेंज करना चाहते हैं, जॉब को स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सितंबर 2022 में संभावनाएं हैं, वो आपको अवसर मिलेंगे। उन अवसरों को आपको पहचानना है और उन्हें यूज करना है। सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं, चाहे ये समाज के लिए सही नहीं है, फिर भी आज की तारीख में भी कामकाज हो रहा है और आज से 20-25 साल पहले भी यही कामकाज हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग इससे संबंधित कामों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए स्थितियां सुखद है या उनका कामकाज का वॉल्यूम बढ़ेगा। लास्ट में आप में से जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज में है, लॉजिस्टिक में है, ट्रांसपोर्ट में है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, आपके लिए भी स्थितियां बहुत सुखद है, शानदार बनी हुई है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए स्थितियां बेटर है। तो जो लोग प्रोफेशनल हैं या आप में से वो लोग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के इंजीनियर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, या जो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि सर्विस में एक हायर कैटेगरी की तरफ जाते हैं, उन लोगों के लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है। प्रोफेशनल लोगों के लिए, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे आप सीनियर डॉक्टर हैं, सर्जन हैं या आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील की बातें बोल सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार बढ़ेगा, तो साथ ही साथ आपका वॉल्यूम या आपका दायरा बहुत शानदार ढंग से बढ़ेगा। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो यहाँ पर एक प्रकार से विन विन सिचुएशन बनी हुई है। आप यहाँ पे एफर्ट करें और उसका रिजल्ट आपको शानदार ढंग से मिले। ऐसी स्थिति में दिल खोल करके काम कर सकते हैं और समय का आपको पूरा उपयोग करना ही चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2022 के उपायों के बारे में। बृहस्पति जो कि राशि से 12th हाउस और राशि से 3rd हाउस, दो नेगेटिव भावों का स्वामी है, तो बृहस्पति का उपाय करना जरूरी है, या ये बोल सकते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंस ही बृहस्पति को देनी पड़ेगी, ताकि आपका खर्चा भी बचे, अपमान, अपयश, रोग या इन सिचुएशन से भी आप दूर रहें। और जो 3rd हाउस है, 3rd हाउस मारक जो 8th हाउस होता है, 8th हाउस से वापस 8th हाउस देखते हैं, उस भाव का अधिपति है। तो इसलिए आपको नेम फेम में, पराक्रम में कुछ न कुछ समस्याएं आ सकती है या दोषारोपण लग सकते हैं। उससे बचने के लिए बृहस्पति का उपाय करें। बृहस्पति के उपाय में विष्णु प्रतिमा पर आपको अभिषेक करना चाहिए, चाहे जल में इत्र डाल करके या दूध में केसर डाल करके। जो आप करना चाहें आप उस ढंग से कर सकते हैं। छोटे से मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस छोटे से मंत्र से आपको अभिषेक करना है। और जो लोग अभिषेक नहीं करना चाहते हैं या उतना समय नहीं है, तो वो सिर्फ मंत्र जाप भी कर सकते हैं जब भी उनको समय मिले। आप ऑफिस जा रहे हैं, कोई ऑफिस जाते जाते कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले आप उस समय कर सकते हैं। सेकेंड उपाय करना है आपको शनि का। शनि की 7.5 आपको चल रही है और आने वाले समय में 29 मार्च 2025 तक निरंतर शनि की 7.5 आपको देखनी पड़ेगी। वहाँ तक आपको नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना है। आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है। आसपास कोई भी पीपल का पेड़ या वट वृक्ष का जो पेड़ हो उसमें पानी डालना है या ऐसे पौधे लगाने की आपको प्रयास करना है। और जो लोग पूजा पाठ कर सकते हैं उन्हें शनि की 7.5 या ढैया दोष निवारण कलश का प्रयोग करना है। और एक छोटा सा उपाय और ही है जो विशेष रूप से आप तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि का अधिपति शनि है, इसलिए आप नीलम या उसका उपरत्न नीली पहन सकते हैं। तो हमने आपके लिए विशेष लॉकेट बनाया है, शनि 33 यंत्र के साथ में नीली जड़ा हुआ लॉकेट, जो कि शनि की 7.5 या ढैया के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। आप वो धारण कर सकते हैं। आइए अब बात करें रत्नों की, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, रत्न आपको सपोर्ट करते हैं। तो रत्न अमृत भी है और जहर भी है। सही रत्न आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो साथ ही अनुचित कोई भी रत्न आपकी जिंदगी खराब भी कर सकता है, आपको समस्या में भी डाल सकता है। तो हर व्यक्ति हर रत्न नहीं पहन सकता है, ये ध्यान रखिए। और जब भी आपको रत्न पहनना है अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, और या फिर उपरत्न पहनने से बहुत ज़्यादा नुकसान वाली स्थिति नहीं होती है। इसलिए अपनी राशि के उपरत्न तो आप धारण कर ही सकते हैं। तो आप अपनी राशि के लिए जो 3 त्रिकोण हैं, आपका जीवन, आपका कैरियर और आपका भाग्य, आपको इनके जो रत्न हैं हीरा, पन्ना और नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण करना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बनाते हैं उसमें
एक भिसा यंत्र भी जोड़ देते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाए, वो और ज़्यादा उपयोगी हो जाए, तो आप भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। और जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए अपनी राशि का, अर्थात मकर राशि का। तो इस लॉकेट में 4 रत्न होंगे जो आपकी राशि के धन योगों को स्ट्रेंथ देंगे और उससे आपकी कामना पूरी होगी। तो आप में से जो भी लोग जिज्ञासा है आपको इनके संबंध में और ज़्यादा जानने की, चाहे वो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है। आपको पूरी जिज्ञासा जो भी है सपोर्ट की जाएगी, जानकारी दी जाएगी। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को जान सकते हैं, जो और ज़्यादा सटीक होगा और ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये राशिफल तो जनरल है। एक राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं, सब पर हर चीज़ समान रूप से घटित हो जाए ऐसा संभव नहीं है। तो जब समस्याएं ज़्यादा हो, जीवन में झांकना हो, भविष्य में झांकना हो, या फिर बहुत बड़ा कोई डिसीजन करना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करें। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार आप फेस टू फेस मिलने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, या घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। जो भी जानकारी आपको चाहिए, ये हमारे ऑफिस का नंबर है, हेड ऑफिस का नंबर है, जोधपुर का नंबर है, आप यहाँ पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। बाकी लोग जो कमेंट में नंबर डाल देते हैं अपने, या स्टोरी के साथ में कोई नंबर डाल देते हैं, मुझे 24 घंटे में फ़ायदा मिल गया मेरे गुरुजी से, उनका नंबर ये है, सावधान रहें, धोखा आपको हो सकता है। हमने कभी भी आपको नहीं बोला है कि आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में दें, या हम अपने नंबर कमेंट बॉक्स में कभी नहीं देते हैं। इसीलिए नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं ताकि आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो, आप फ्रॉड के शिकार नहीं बने। और यदि आपका एक ही प्रश्न है, आप निसंकोच अपनी डिटेल्स स्टाफ को, टीम मेंबर को लिखा सकते हैं। वो डिटेल का पेपर मुझ तक आएगा, मैं उस पर आंसर लिख करके दूंगा। हो सकता है आपको 1-2 दिन लग जाए, थोड़ा धैर्य जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग यदि एक ही दिन में संपर्क करेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आपको अपने प्रश्न का समाधान जरूर मिलेगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, स्पेशली घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।